गुड मॉर्निंग सभी को। ये फोन रख दीजिएगा अंदर में। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। कहाँ तक किए थे? 14 नंबर तक। इसको मैंने आगे बढ़ाने को कहा था। एक और तरीके में 14 का बता के आगे बढ़ रहा हूं, है ना। जैसे आप कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखे थे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखे थे tan के फॉर्म में, ठीक है। उस तरीके से भी सवाल बन रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां बढ़ रहा था, यही ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रहा था। एक और तरीके यहां पे लगा सकते हैं। आप क्या करिए, थीटा का मान 30 डिग्री आप पुट कर दो। थीटा का मान 30 डिग्री या आप 60 डिग्री पुट कर दो। तो बताइए बताइए सब लोग, अगर थीटा का मान हम 30 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/√3 और इक्वल टू a/b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1/√3 इक्वल टू a/b हो जाएगा। 30 डिग्री जब पुट कर देंगे तो b/a, सॉरी b/a, हाँ b/a हो जाएगा। b/a हो जाएगा। अब 30 डिग्री हम जानबूझ के पुट कर रहे हैं ताकि 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 32 जा 60 हो जाएगा और यहां भी 60 हो जाएगा। चलिए अब सब लोग बताइए, इसी का मान निकालना है तो बताइए ए और cos 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है। तो हम 1/2 होता है, सही बात है। और यहां पर साइन 60 का मान √3/2 होता है। √3/2 होता है। यानी कहने का मतलब ये मिल गया a/2 प्लस √3b/2, ठीक है। अब सवाल कहता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, है ना, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए √3 का मान कितना होगा? यहां पर √3 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये तो a/b होगा। उलट दिए, इधर भी उलट दिए, इधर भी उलट दिए, तो √3 का मान हो जाएगा a/2। अब जो सवाल है उसमें आप बैठा दो। बताइए ये a/2 और प्लस b/2 और इंटू √3 का मान क्या होता है भाई? a/b होता है। बोलिए b से b क्या होगा? कट जाएगा। और a/2 और a/2 जुटेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? a, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप उस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। कुंदन कुमार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। कुछ भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, लेकिन 60 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 120 हो जाएगा, फिर cos 120 की मान वैल्यू रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 60 ना रख के यहाँ पे 30 रखा ताकि ये 60 बन जाए और 60 का मान हम इजिली लिख सकते हैं। आप 160 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 45 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सब पे सेम आएगा। क्या बोले? ए का मान कितना? मतलब रेशियो वैल्यू।
रेशियो वैल्यू तभी पुट करते हैं जब वेरिएबल अंश और हर दोनों में होता है। जानकारी है? रेशियो वैल्यू हम तभी पुट करते हैं, जैसे b का रेशियो वैल्यू 1 और a का रेशियो वैल्यू √3। अगर रेशियो वैल्यू हम तभी पुट करते हैं जब सवाल के अंश और हर दोनों में वेरिएबल रहता है। समझे? तो नीचे में कहाँ इस तरह का वेरिएबल है? AB का टर्म नीचे में है क्या? नहीं है, नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 10 देखिए, कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री का मान कितना है? आपको ये चीजें लग रहा है कि ये कॉस सी प्लस कॉस डी है। यहां जो है कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी है। बता सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का मान क्या? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। हाँ, तो किसी दो को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, किसी दो को हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब हो जाएगा 52 प्लस 68 और बटा में 2, और इंटू में हो जाएगा कॉस 52 माइनस 68 और बटा में 2 हो जाएगा, और प्लस का कॉस 172 डिग्री। चलिए भाई सारे विद्यार्थी बताइए, बोलिए 52 और 68 कितना? 120 में 2 से भाग दिए 60 हो गया, तो 2। अब cos 60 डिग्री का मान 1/2, और यहां पर देखिए 52 में से 68 घटेगा, 52 में से 68 घटेगा तो माइनस का 16, और 2 से भाग दिए तो माइनस का 8। तो क्या ये cos 8 होगा? अरे cos के साथ जब एंगल निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन को पचा लेता है। cos के साथ जब एंगल निगेटिव हो तो निगेटिव साइन को पचा लेता है। तो यहां पर हो गया 52 माइनस 68 है -16/2, और -16/2 का मतलब होता है -8 है, और cos के साथ निगेटिव एंगल हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, याद है सबको? cos और sec निगेटिव साइन को पचा लेता है। हाँ, अब चलिए यहां पर जी आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको cos बदलता है किसमें? कॉसी में। क्या इसके जगह पर हम सोच सकते हैं 180 माइनस 8 है? बोलिएगा 172 के जगह पर 180 माइनस 8 सोच सकते हैं? बोलिएगा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? देखिए साइन में कैसे होगा यार, गजब प्राणी। 180 है तो 180 थोड़ी ना बदलता है, cos का cos ही रह जाएगा। अब 8 डिग्री है तो ये 8 डिग्री रह जाएगा, लेकिन 180 इधर है, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। इसका मतलब माइनस का cos 8 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, अब माइनस का cos 8 प्लस का cos 8 खत्म, आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कौन सा ही फॉर्मूला लगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा। आएगा जब प्लस माइनस कट ही जा रहा फिर से क्यों लगाएंगे? कर सकते हैं वैसे, लेकिन करेंगे नहीं। मान लेते हैं यहीं पर कट जा रहा है तो फिर सी एन डी फिर से दोबारा क्यों लगाए? उससे आसान प्रोसेस नहीं है। बढ़े आगे, cos 172 के जगह पे हमने कर लिया 180 माइनस 8। अब बताइए cos 180 माइनस 8 का मान माइनस cos 8, तो माइनस cos 8 प्लस cos 8 खत्म हो गया, आंसर 0 हो गया। देखिए भाई ये हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा।
कॉस 10 डिग्री प्लस सॉरी साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। आप किसी दो को इसमें लगा लो, सी एंड डी पर, इन दोनों को आप लगा लीजिए। क्या है ये? साइन सी प्लस साइन डी है ना। तो बताइए क्या होगा जी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 10 प्लस 50/2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 10 माइनस 50/2 और माइनस का साइन क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बोलिए जी 2। अब बोलिए 60 में 2 से भाग दिया 30 और साइन 30 का मान 1/2। अब बोलिए 10 माइनस 50 माइनस 40/2 माइनस 20 और कॉस निगेटिव साइन को 50 लेता है तो आपका ये हो जाएगा कॉस 20 हो जाएगा। बोलिए जी साइन बदलता है किसमें? कॉस में, और 90 में 70 घटेगा 20 हो जाएगा। ये खत्म। फिर से -1 प्लस माइनस प्लस खत्म। आंसर कितना? 0। नहीं, कहिए कहिए कहिए, पूछिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो बताना। साइन सी प्लस साइन डी है तो उसको हमने तोड़ दिया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 में, और यहां माइनस साइन 70 उसको मैंने साइड में लिख दिया। अब देखिए 60/2 30 साइन 30 का मान 1/2 और फिर कॉस माइनस 40/2 यानी -20, और कॉस के साथ एंगल जब -20 होता है तो उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। ठीक है, फिर साइन चेंज होगा कॉस में और 90 में 70 घटेगा 20, माइनस का कॉस 20 और प्लस का कॉस 20 खत्म। आंसर 0 हो जाएगा। बढ़े आगे। देखिए जी साइन 70 प्लस कॉस 40, अब बटा में कॉस 70 प्लस साइन 40, इसी का मान आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। आप बताइए, सबसे पहली चीज तो इसको किसी एक में बदलना पड़ेगा क्योंकि साइन सी प्लस कॉस डी है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। दोनों साइन साइन में होता है या दोनों कॉस कॉस में होता है, बीच में साइन प्लस बीच में साइन माइनस, 4 फॉर्मूला मैंने कराया था। दोनों किस में होता है? साइन साइन में, बट ये वो साइन है वो कॉस है, तो पहले इसको सेम करेंगे हम। तो चलिए सेम कर लेते हैं। बताइए, ऊपर में आपका हो जाएगा साइन 70 और नीचे में आपका हो जाएगा साइन 50 हो जाएगा, सॉरी ऊपर में ही। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 70 अब प्लस में कॉस 50 हो जाएगा। होगा जी? कॉस किस में बदलेगा? साइन में, और 90 में 40 घटेगा 50 हो जाएगा। अब आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी ऊपर हो गया। जल्दी से बताइए क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 70 और 50 120/2 कितना? 60 हो जाएगा। इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 10 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर नीचे में लिख दो 2 कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 70 50 120/2 60 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कॉस 10। बोलिए कॉस 10 से कॉस 10 खत्म, 2 से 2 खत्म। साइन 60 बटा कॉस 60 को हम क्या कहेंगे? टेन 60 कहेंगे, और टेन 60 का मान कितना? √3 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया? तो जब भी इस तरह का प्लस साइन हो बीच में, माइनस साइन हो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस तरह का सवाल का पैटर्न देखने से पता चल जाएगा। देखिए ऐसा 40 डिग्री 60 70 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पर मान नहीं होता है। क्या 40 डिग्री और 70 डिग्री कुछ मान होता है? नहीं होता है। यह स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जिस पे वैल्यू हमको पता है। तो बीच में साइन प्लस माइनस रहा तो समझना ये सवाल पूरा का पूरा आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पे ही जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के लिखिएगा, चीजें ऊपर नीचे कट जाएगा। बढ़े आगे। ई कौन सा टाइप है? याद है मोरिस लॉ मैंने आपको कराया था।
मोरिस लॉ मैंने कराया था और उसमें काफी 8-10 सवाल मैंने आपको कराया था। इसमें आप बताओ डाउट कौन सा है? 4 सवाल में लगभग तो आपको मैंने सब बता ही दिया था, 8-10 सवाल मैंने कराया था। बोलिएगा कोई डाउट है चारों पूछना है तो? नहीं, आगे बढ़ते हैं। टाइप 12, टाइप 12 है ये स्पेशल केस वाला मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, उसी पर सवाल ये है। देखिए ये कितना यहाँ पर दिया है, √3, तो इसका मान कितना? स्पेशल केस में बताए थे कि जब कॉस प्लस सेक √3 हो, साइन प्लस कॉसेक √3 हो, टैन प्लस कॉट √3 हो, क्या √3 हो, तो कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब का मान 0 होता है, साइन क्यूब प्लस कॉसेक क्यूब का मान 0 होता है, कॉट क्यूब प्लस टैन क्यूब का मान 0 होता है। बढ़े आगे, याद किए हैं? 0 होता है, मैंने कराया, आप कॉपी पलट के देख लीजिए। चलिए सीधे हम यहां पर आएंगे। देखिए जी, कॉट प्लस 1/कॉट का मान 2 है, कॉट का प्लस 1/कॉट को हम क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। तो कॉट प्लस टैन बराबर 2, तो याद है ए बराबर 45 डिग्री। भुला गया क्या? ये स्पेशल केस में मैंने आपको कराया था। दो यहां पे दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, तो मैंने कहा था कि साइन प्लस कॉसेक रहेगा और 2 रहेगा तो फिर ए का मान 90 डिग्री, अगर कॉस प्लस सेक 2 रहेगा तो फिर ए का मान 0 डिग्री, और टैन प्लस कॉट 2 रहेगा तो फिर ए का मान 45 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री है जो पूछ रहा है, उसमें हम बैठा देंगे। बोलिए जी, कॉट 45 का मान और 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 1, तो आंसर कितना? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अदरवाइज मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, इसका ये स्क्वायर है ए स्क्वायर -2 है ना, वो भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आंसर कितना? टैन प्लस कॉट √3 है तो क्यूब वाले का मान 0 होता है, स्पेशल केस। आइए नेचर 2 पे आ जाइए। नेचर 2 जरा ध्यान दीजिएगा जी। आप याद करिए स्टार्टिंग का ट्रिगोनोमेट्री का पहला या दूसरा क्लास, शायद पहला क्लास, मैंने आपको एक चीजें बताया था, आपको याद होगा तो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/a। बताए थे क्या? वही चीज कॉसेक प्लस कॉट का मान ए तो कॉसेक माइनस कॉट 1/a। पहला ही क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास जहाँ इनवर्स पढ़ा रहा था ना, वहीं पर आपका। दूसरी चीज आपका ये है कॉसेक प्लस कॉट ए तो कॉसेक माइनस कॉट 1/a। अगर मान लेते हैं साइन प्लस कॉस ए है, साइन प्लस कॉस से कॉस ए है, तो क्या याद है साइन माइनस कॉस क्या बताया थे? √2 माइनस ए स्क्वायर। हाँ, साइन प्लस कॉस ए है तो साइन माइनस कॉस √2 माइनस ए स्क्वायर। साइन प्लस कॉस ए है तो साइन माइनस कॉस √2 माइनस ए स्क्वायर। बस वही चीजें तो है यहां पर, देख लो भाई। सेक प्लस टेन इक्वल टू पी है तो सेक थीटा का मान कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो सवाल कहता है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। सेक प्लस टेन पी है तो सेक माइनस टेन 1/p। अब कह रहे हैं बताओ सेक थीटा का मान कितना होगा? ये जानते हैं ना सब लोग, सेक प्लस टेन अगर पी है तो सेक माइनस टेन 1/p उलट जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। आप क्या करते हो पता है? दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। हमको मान किसका निकालना है? सेक का। जब जोड़ेंगे तो प्लस का 10 माइनस का 10 खत्म। बोलिए क्या हो जाएगा इधर? सेक 2 सेक थीटा। हाँ, और p प्लस 1/p इधर हो जाएगा, इधर p प्लस 1/p हो जाएगा। बोलिए सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा?
टू आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा 1/2 और इनटू में हो जाएगा p प्लस 1/, देखिए कोई ऑप्शन होगा आपका। तो जैसे ही सेक प्लस टेन थीटा p दिया तो सेक माइनस टेन 1/p होगा और उसी की मदद से कहीं ना कहीं सेक निकल जाएगा। इक्वेशन को हमने जोड़ दिया तो हुआ क्या, प्लस का सेक प्लस का 10 और माइनस का 10 कट गया, तो 2 सेक बराबर p प्लस 1/p, तो सेक का मान हाफ इंटू p प्लस 1/p हो जाएगा। बड़े आगे कुछ पूछना है बोलिएगा। टोपी वाले भाई साहब आप शायद नहीं समझे, समझ गए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, x का मान दे रखा है इतना, कहता है x का मान बताओ क्या है, यानी आपको नहीं लग रहा है x का मान इतना दे दिया है, कह रहा है x का मान बताओ, इसका मतलब इसी को सॉल्व करना है, इसका मतलब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो आप बताइए सेक बराबर क्या होगा जी, आपको इसी को सॉल्व करना है, सेक a अब प्लस का 10a, यही x बराबर है, इसी को सॉल्व करके ये ऑप्शन कोई मिला देना है, एक आपका कोई एक ऑप्शन मिला देना है। आप बताइए कितना होगा, देखिए सेक क्या होगा पता है, 1/cos a होगा क्या, ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा, हाँ साइन a/cos a होगा आपका। बोलिए लसा क्या है जी, 1 प्लस साइन a/cos a, 1 प्लस साइन a/cos a है कहीं पर ऑप्शन है, नहीं है, तो क्या करिए देखिए, वन प्लस साइन बाई कॉस है, अगर हम कॉस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, एक कॉस ऊपर में आ जाएगा, है ना, एक मिनट, एक्स का मान आपके बुक में सवाल है, ये कुछ अलग है, यही है, ओके, सेक प्लस 10, सेक का मान 1/cos और tan का मान साइन बाई कॉस, कॉस एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। पर वो स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ फायदा होगा, फिर रूट में भेज देगा, स्क्वायरिंग दोनों साइड आपको लेके चलना पड़ेगा आंसर मिलाने के लिए, ऐसे रिजल्ट आपका ये होना चाहिए बट ऑप्शन में ये नहीं है, जानते हैं क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग लेके चलना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, इधर भी होल स्क्वायर हो गया, इधर भी होल स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए, अब बोलिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे में पता है कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, देखिए ए को 1 प्लस साइन ए नीचे और ए को 1 प्लस साइन ए ऊपर कट जाएगा, तो बताइए क्या बच जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस
साइन है, लेकिन ये मान किसका मिला, एक्स स्क्वायर का मिला, एक्स स्क्वायर का मिला। तो एक्स का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा। नहीं, स्क्वायरिंग स्टार्टिंग में दोनों साइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जा रहा है कि 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब पता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा। एक बार 1 प्लस साइन और दूसरी बार 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन नीचे और 1 प्लस साइन दूगो ऊपर है। 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर तो 1 प्लस साइन दूगुना ऊपर में है। देखो ऊपर में 1 प्लस साइन और नीचे में 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन, नीचे में 1 माइनस साइन। ये एक्स स्क्वायर का मान आया, जबकि हमको एक्स का मान निकालना है तो स्क्वायर को भेज देंगे इधर रूट में। आप वैल्यू भी पुट करके चेक कर सकते हैं। कितना रखेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री आपको रखना है इसमें और एक्स का मान निकालना है। अब फिर वही 45 डिग्री आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस में रखना है, और जो उसके बराबर देगा वही उत्तर कहलाएगा। मैं देख ले रहा हूं, आप इसको नोट करिए पहले। इसमें कहीं पर पूछना है किसी को तो बोलिएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग किए तो चीजें मिल जा रहा है। स्क्वायरिंग करने पर दिख रहा है कि जब स्क्वायरिंग हुआ तो ऊपर नीचे कुछ चीजें कटेगा, और जो जैसा कि ऑप्शन है वैसा आपको मिल जाएगा। वही देखना होता है कि क्या करने पर चीजें हमको मिल रहा है। देखिए तो और में बोलिए, यहां पे मैंने पुट कर दिया ए बराबर कितना, 45 डिग्री। तो बताइए एक्स का मान कितना हो जाएगा, बोलिए सेक 45 का मान √2 और tan 45 का मान 1। तो क्या आ गया, √2 + 1 आ गया। जब 45 डिग्री हमने रखा तो x का मान आ गया √2 + 1। अब कह रहे बताओ x के बराबर कौन है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन में भी x का मान रखा जाएगा, ऑप्शन में भी x का मान रखा जाएगा, ऑप्शन में भी x का मान रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी x का मान रखा जाएगा। तो आप सबको रखना है, आप सबको रखना भी है, x का मान ऑप्शन में रखा जाएगा। आप देखो जरा, सब लोग, सारे विद्यार्थी बारी बारी से सारे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 और 1 + 1/√2। √2 जब एलसीएम लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 और नीचे हो जाएगा √2 + 1। इसको आप रेशनलाइज करिए, तो रेशनलाइज जब करिएगा तो पता है इसका मान कितना आएगा, ये आएगा √2 - 1 आएगा। इसको आगे जब बढ़ाइएगा, रेशनलाइज करिएगा, कैसे रेशनलाइज करिएगा, चिन्ह बदल के ऊपर गुणा, तो हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे में a² - b² 1। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो √2 - 1 आ जाएगा। क्या ये आंसर होगा। आपको नहीं लग रहा है कि आपको क्या चाहिए, √2 + 1 चाहिए, और इसका हमको क्या मिला, √2 - 1। क्यों, क्योंकि ऊपर में माइनस साइन है। तो आपको लग रहा है कि इसी के जैसा रूट में यहां पर है, और ऊपर में साइन क्या है, तो ऊपर में साइन जब माइनस था तो इसका रिजल्ट आया था √2 - 1, और ऊपर में साइन प्लस है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, √2 + 1। तो यही आंसर नहीं हो जाएगा, बात समझिएगा। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, मैंने वैल्यू पुटिंग में कुछ पढ़ाया था कि जब साइन कॉस हो तो थीटा का मान 0 या 90, लेकिन अगर अलावे है तो 45 डिग्री। तो हमने 45 रखा तो √2 + 1 x का मान आ गया, √2 + 1। अब देखना है कि यही √2 + 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो इस ऑप्शन को हमने सॉल्व किया तो आ रहा है √2 - 1। रीजन जानते हैं क्या है, क्योंकि ऊपर में साइन माइनस है, हमको चाहिए √2 + 1। तो यही चीज यहाँ है, बस चिन्ह उलट फेर है, ऊपर में साइन प्लस यानी पक्का √2 + 1 ये देगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन का मान आया √2+1। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 45 रखने पर √2+1 आ रहा है, वही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। चलिए बढ़े आगे, बोल नहीं रहे जी। हाँ देखिए, नहीं बुझा रहा है क्या ट्रिगोनोमेट्री? बुझा रहा है, फार्मूला वगैरह तो याद नहीं है। हाँ पूछने लगे तो लगभग बहुत लोग को, मैक्सिमम लोग को नहीं याद होगा, बस खाली कैसे हूँ कट रहा है ना, जो कि गलत है। सेक प्लस टेन का मान 4 है। आप देख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 4 है। तो आप हमको बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? 1/4 होगा, ठीक ना? ये पता है सबको, सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। हमने जोड़ दिया, बोलो ये खत्म, कट ना जाएगा जी। अब बोलिए सेक सेक क्या? 2 सेक थीटा, और 4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 17/4। 4 प्लस 1/4 भिन्न का जोड़ा नहीं जोड़ने आता है, जोड़िए 17/4। तो आप बताइए सेक थीटा का मान कितना? 17/8 हो जाएगा। सेक थीटा का मान 17/8, हमसे कॉस थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा का कॉस थीटा उल्टा होता है ना, तो 8/17 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। सेक प्लस 10 का मान दे रखा है, तो सेक माइनस 10 1/4 हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए सवाल बन जाना चाहिए। सेक प्लस 10 का मान 2 है, तो सेक थीटा का मान हो जाना चाहिए 5/4, बी नंबर ऑप्शन। देखिए यहां पर ये चीजें ध्यान दीजिए आप, बोलिए। सवाल में दे रखा है, सवाल में दे रखा है सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक ना? है ना जी? उससे क्या दिक्कत है? इधर उधर 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, बीच में साइन प्लस रहे तो आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सीधा हो जाएगा सवाल फॉर्मूला के रूप में। आप बताइए, ये तो दिया हुआ है, हम ये जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है कितना? 1/x, ये हम जानते हैं, है कि नहीं बात? अब समीकरण को जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, घटाएंगे समीकरण को। क्यों घटाएंगे पता है? क्योंकि हमको टैन निकालना है, तो टैन निकालना, तो सेक को काट देंगे। देखिए घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये भी हो जाएगा माइनस में। जो समीकरण घटता है समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा है, जो समीकरण घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है, हमेशा याद रखिएगा। जो समीकरण घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो आप बताइए ये सेक किस में हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा, और यहाँ किस में हो जाएगा? प्लस में। किसमें? प्लस में, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में। आप देखो सेक माइनस से खत्म ना। आप बोलिए tan + 10 कितना? 2 tan थीटा, और x - 1/x हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा x - 1/x हो जाएगा। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए tan थीटा का मान कितना? x² - 1/x, x एलसीएम लेने पर ही मिलेगा, लसा x, तो x² - 1/x, और दो जो गुणा में नहीं इधर भाग में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा x² - 1/2x। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। तो सेक प्लस 10 का मान दे दिया है, तो सेक माइनस 10 जस्ट उसका उल्टा होता है। बढ़े आगे, कॉसिक प्लस कॉट का मान कितना है?
2 है। आप देख लो सवाल में क्या कहता है भाई, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है, तो आपको पता है ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/2 होगा। अब समीकरण को क्या करेंगे पता है, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो प्लस का कॉट माइनस का कॉट खत्म, कॉसेक कॉसेक कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, और 2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना 5/2, यानी आपसे पूछता है कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, तो 5/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा नन। कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होता है, यदि कॉसेक प्लस कॉट 2 है तो कॉसेक माइनस कॉट 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। देखिए भाई सब लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। देखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान पी है, तो अंडर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये, बात बराबर है ना। तो ये चीज मैंने आपको प्रूफ कर रखा है, प्रूफ भी मैंने किया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो सवाल कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला है जी, मैंने साबित किया है, आप कॉपी पलट के देख सकते हैं, ट्रिगोमेट्री का पहला या दूसरा क्लास आप खोल के देख लो, मिल जाएगा आपको। आगे बढ़े, रास्ता वाला बेंच को हटा दीजिएगा, वो भी बेंच दोनों। आगे बढ़ते हैं, बोलिए भाई। भी बनेगा इसी फॉर्मूले पर है, साइन प्लस कॉस ए है, देखिए साइन प्लस कॉस ए है, तो साइन माइनस कॉस पूछता है, तो क्या होता है अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, यानी 17/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। बात समझिएगा कि साइन प्लस कॉस ए है, तो सवाल कह रहे हैं साइन माइनस कॉस कितना होगा, सिंपल सी बात है अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला है अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289 है ना, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, लसा 169, 169 को 2 से गुणा करके 289 घटे तो कितना रहा 49 आ जा रहा है क्या, 49 का वर्गमूल 7, 169 का वर्गमूल 13, 7/13, ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। देखिए cos प्लस साइन इक्वल टू √2 cos थीटा, तो साइन माइनस कॉस कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, साइन प्लस कॉस का ये, कॉस प्लस साइन का ये, बात बराबर है, तो साइन प्लस कॉस का मान कितना है ए है, साइन प्लस कॉस का मान ए है, तो सवाल कहता है साइन माइनस कॉस कितना होगा, तो अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। आप बैठाओ अंडर रूट 2 माइनस, और पूरा ए का मान है इसका स्क्वायर करना है, तो बोले √2 का स्क्वायर 2, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम अंदर में 2 को कॉमन करेंगे, अंदर में 2 को कॉमन करेंगे जी, 2 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। आप बताइए जी, आप बताइए, रूट के अंदर में 2 तो रह ही जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा साइन थीटा बन करके, तो आंसर हो जाएगा √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए ना। सुधार लेना थोड़ा, आपके बुक में शायद सही होगा, सही है, सही है, √2 साइन थीटा। वही चीज तो है, वही है कि साइन प्लस कॉस का मान जो भी है उसको आप ए मान लो, ए
कह रहे साइन माइनस कॉस कितना होगा, तो अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू दे रखा है रूट 2 कॉस थीटा, यहाँ हमने बैठा दिया तो 2 कॉस स्क्वायर, 2 को कॉमन किए तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर। रूट से बाहर निकल जाएगा साइन बन करके, और 2 रूट के अंदर में ही रह जाएगा रूट 2 साइन थीटा, आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। साइन माइनस कॉस का मान 1/√2, तो साइन प्लस कॉस कितना होगा जी। देखिए बड़ा सिंपल बात है, साइन प्लस कॉस को हम क्या कहते हैं, ए। साइन प्लस कॉस को क्या कहते हैं, ए। तो साइन माइनस कॉस क्या होता है, अंडर√2 माइनस ए स्क्वायर। तो साइन प्लस कॉस का मान पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे ए का मान पूछ रहा है ना, इसका अर्थ हुआ आपसे ए का मान पूछ रहा है। और जबकि अंडर√2 माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है 1/2, क्या करेंगे जी, स्क्वायरिंग कर देंगे क्या, स्क्वायरिंग करेंगे, रूट खत्म, इधर 2 माइनस ए स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब बोलो 2 में से आके 1/4 घट जाएगा और इधर चल जाएगा प्लस में ए स्क्वायर। बोलिए 4 दूना 8 में से 1 घटा तो 7/4 बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो ए का मान √7/2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बात समझिए, इस बार उल्टा सवाल है, इस बार उल्टा सवाल है। साइन प्लस कॉस का मान पूछ रहा है जो कि ये होता है, और साइन माइनस कॉस का मान दिया हुआ है जो कि √2 माइनस ए स्क्वायर होता है। तो क्या दिक्कत है, साइन माइनस कॉस जानवे करते हैं √2 माइनस ए स्क्वायर होता है, बराबर में 1/2 करके थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ए का मान निकल जाएगा, वह उत्तर हो जाएगा आपका। कुछ कहना है बोलिएगा। हैं क्या बोले, क्या दोनों में मिल जाता है, फिर से उसमें भी मिल जाता है, मतलब किसमें, अच्छा मतलब साइन प्लस, तो ऑप्शन बोलिए ना, मतलब बारी बारी से ऑप्शन ले लेकर के चलेंगे। खड़े होकर बोलिए। हाँ एक के जगह पर रख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, 1/2 के जगह पर क्या रख रहे हैं, ए कैसे रख देंगे जी, बैठिए, ए कैसे रख देंगे, फार्मूला गलती नहीं हो जाएगा फिर, वही तो कह रहे कि उल्टा पलटा कैसे बोल रहे हैं। ये फार्मूला थोड़ी ना होता है कि साइन माइनस कॉस बराबर है तो साइन प्लस कॉस भी यही होता है √a स्क्वायर, ये थोड़ी ना होता है। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, आप गलती बोल रहे थे। जैसे मेरी बात को सुनिए, ये मैंने थोड़ी ना पढ़ाया था कि साइन माइनस कॉस बराबर है तो साइन प्लस कॉस भी √2 माइनस ए स्क्वायर होगा, ये चीज तो मैंने नहीं पढ़ाया था। तब आंसर मिल जाएगा, कैसे आंसर मिल भी रहा होगा लेकिन हर सवाल में नहीं मिलेगा, ये गलत तरीके आपका है। देखिए साइन प्लस कॉस जब ए है ना तो इसका मान √2 माइनस ए स्क्वायर होगा, ना कि ई ए है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। तब तो सीधा जो पढ़े हैं वो लगाइएगा ना, वो इसे गलत है, वही कहें हमको बुझा ही नहीं रहा था। चलिए भाई आगे बढ़ते, चलिए कोई बात नहीं, होता है। देखिए tan प्लस कॉट का मान 2 है, स्पेशल केस, तो थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। tan प्लस कॉट का मान 2 है तो थीटा का मान कितना, 45। 45 रखिए, कितना हो जाएगा इसका मान 1, और यहां 45 1 के पावर n 1, और 1 + 1 आंसर कितना 2 हो जाएगा।
बोलिए साइन प्लस कॉसेक 2 तो थीटा का मान कितना 90 डिग्री। भुला गए जी, सब स्पेशल केस मैंने पढ़ाया था। तो थीटा का मान 90, 90 यहां बैठाइए, 1 + 1 आंसर कितना 2 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना होगा 2 ही होगा, इसका भी आंसर 2 ही होगा। टाइप 12 में सीधे चल जाइए, इसे पढ़ा चुके हैं आपको मैक्स मिनिमम। शायद 26 नंबर से कराना है इसमें, है ना? 25 तक मैंने करा रखा था आपको, 27 से। तो चलिए बाकी जो है 26 नंबर से हम कल के क्लास में देखेंगे। आज की सेवा यहीं तक, है ना? कल शायद आपका ट्रिगोनोमेट्री